प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दीजिए। प्री बोर्ड परीक्षा के बाद बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न सोशल साइंस से, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? आप देख सकते हैं, बिस्मार्क। दूसरा प्रश्न है, आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से। और यहाँ चौथा प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो जाहिर सी बात है, यह 1929 से प्रारंभ हुआ। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे। निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पीली मिट्टी, ये मिट्टी है, लेकिन सीमेंट जो है ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। ऐसे ही चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। इसको सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में शुरू किया था। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? भारत को विश्व की कुल वर्षा का 4% भाग प्राप्त होता है। ऐसे ही आगे हम देखेंगे, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सीधी सी बात है, असम। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? सीमेंट खनिज आधारित उद्योग है, बाकी चीनी, सूती वस्त्र, जूट का सामान ये खनिज आधारित उद्योग नहीं है, इसलिए सही विकल्प सीमेंट है। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? लेबनान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बेल्जियम। तो इसमें बेल्जियम जो ग वाला ऑप्शन है वो सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, मुंबई में एवो ह्यूम के द्वारा। एवो ह्यूम। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इन 4 विकल्पों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया। और ऐसे ही एक प्रश्न है, कौन सा दिन उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप देख सकते हैं, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार ये जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनका अध्ययन करिए, इन्हें दोहराइए। फिर नए वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।